नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव या CPT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप में से ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनका ये डाउट आ रहा है कि कौन कौन से बच्चे CPT देंगे, यानी कि CPT के लिए कौन से बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। चूंकि ASO के लिए आपका CPT होगा और SO वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए इंटरव्यू होगा। जो CPT है वो सेम डे यानी कि डिस्क्रिप्टिव जिस दिन होगा उसी दिन नेक्स्ट शिफ्ट में आपका CPT होगा। तो ASO की लिस्ट कहाँ पे है, कहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आप ASO के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं है। तो आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो मिलने वाला है। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव और CPT क्या सभी के लिए देना जरूरी है, तो इन सभी पॉइंट पे इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। ढेर सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इस पर डिटेल में वीडियो बनाया जाए ताकि हर एक बच्चे को उसका आंसर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो अनाउंस किया है। यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे, क्योंकि आप किसी का कितना भी महंगा कोर्स परचेज कर लो, कितना भी पढ़ लो, जब तक कि आप लिखोगे नहीं तब तक कि आप बेहतर नहीं कर पाओगे। और इसीलिए यहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। हम डेली एक लेटर, एक प्रिसाइज और एक ऐसे आपको देते हैं। डेली आपकी कॉपी चेक करते हैं, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली टॉपर्स की कॉपी आपके बीच में शेयर करते हैं। इससे क्या है कि डेली बेसिस पे आप ये सीख पाते हो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो और टॉपर्स किस तरीके से लिख रहे हो। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है आपको अब सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ज्ञानी बनना नहीं है आपको स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं और यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। तो 100+ सिलेक्टेड ऐसे मिलेंगे, लेटर मिलेंगे, प्रिसाइज मिलेंगी, आरटी की कॉपी, उसके अलावा ढेर सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छा आप डिस्क्रिप्टिव में करके आएंगे। उसके अलावा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो अभी तक जितने भी टॉपिक हम प्रैक्टिस कर चुके हैं वो सारे टॉपिक आप देख पाएंगे, उन पर टॉपर्स की कॉपी भी देख पाएंगे। तो इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करें। इसका प्राइस केवल 449 रुपीज़ है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप रिजल्ट देखोगे, जो रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया है उसी में सारी चीज़ों का आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है वहाँ पे आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन CSIR स्टेज 1 रिजल्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ SO एंड ASO। यानी कि ये जो रिजल्ट है ये इन्होंने दोनों पोस्ट के लिए दिया है, SO और ASO के लिए, दोनों के लिए रिजल्ट आया। यानी कि ये जो कट ऑफ आपको दिख रही है ये मिनिमम कट ऑफ है सभी के लिए। यानी कि जो बच्चे, अगर आपने यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझना जरूरी है, अगर आपने ASO के लिए भी अप्लाई किया है और SO के लिए भी अप्लाई किया है और ये आपकी दोनों के लिए मिनिमम कट ऑफ है, यानी कि इतने नंबर जिस बच्चे के हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो कट ऑफ को क्वालिफाई कर गया, चाहे वो SO का हो और चाहे वो ASO का हो। यानी कि अगर आपने ASO के लिए भी अप्लाई किया है और SO के लिए भी अप्लाई किया है और ये कट ऑफ आपकी क्लियर है, इसका मतलब है ये दोनों एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव भी देना होगा और आपको CPT भी देना होगा और आपको इंटरव्यू भी देना होगा। अब आप देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अगर आपने ASO में फॉर्म नहीं फिलअप किया, ASO में फॉर्म नहीं डाला, SO में फॉर्म डाला, तो क्या है कि अगर ये कट ऑफ आप क्वालिफाई कर रहे हैं इसका मतलब आप केवल SO के लिए क्वालिफाई हैं। तो आपको कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर आपने फॉर्म नहीं डाला ASO में तो इसका मतलब है कि SO के लिए आप एलिजिबल हैं और ये आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो गई है। अगर इतने आपके इससे ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होगा। अगर आप SO के लिए से फॉर्म डालें तो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होगा, फिर देन आपका इंटरव्यू होगा। और अगर आपने ASO में भी अप्लाई किया है तो क्या है कि एक ही सिंगल कट ऑफ है SO और ASO दोनों के लिए। इसका मतलब है कि आप ASO के लिए भी क्वालिफाई हैं और SO के लिए भी क्वालिफाई हैं और आपका CPT भी होगा और आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। अगर आप चाहो तो CPT अगर आप छोड़ दोगे तो आप ASO से डिसक्वालीफाई हो जाओगे, तो सिर्फ आप SO के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव का जो एग्जाम है वो सभी के लिए होगा। यानी कि अगर आप चाहे SO के लिए क्वालिफाई हो चाहे ASO के लिए, यानी कि SO और ASO दोनों एग्जाम के लिए जो आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम है वो सेम होगा। यानी कि सभी बच्चों को डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम देना जरूरी है। जो बच्चे ASO के लिए भी फॉर्म फिलअप किए हैं
तो कट ऑफ सिर्फ एक ही लगी है, ये दोनों के लिए एलिजिबल है। यानी कि जिन्होंने एएसओ के लिए भी फॉर्म भरा है तो वो सीपीटी भी देंगे, यानी कि वो सीपीटी की भी प्रिपरेशन करें। बाकी एसओ वालों के लिए इंटरव्यू भी होगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, यानी कि कोई एएसओ के लिए कोई अलग से कट ऑफ नहीं निकली है, सेम कट ऑफ दोनों के लिए यही है। यानी कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर आपके इतने मार्क्स इससे ऊपर हैं और आपने दोनों एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, एसओ के लिए भी भरा है और एएसओ के लिए भी भरा है, तो इसका मतलब है आप दोनों के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। अगर नहीं भरा तो सिर्फ एसओ के लिए आप क्वालिफाई हैं। आप समझ गए, यानी कि एएसओ के लिए कोई अलग लिस्ट नहीं है। अगर एएसओ के लिए आपने अप्लाई किया और ये कट ऑफ आपकी क्लियर हो रही है, इसका मतलब यही है कि आप एएसओ के लिए क्वालिफाई हैं। बाकी आप यहाँ पे स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। जो स्कोर कार्ड इन्होंने दिया है, ये एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है। इसकी जो पर्सनल डिटेल है वो मैंने हाइड कर दी। यहाँ पे इन्होंने इसका जो पेपर 1 है उसके मार्क्स दिए हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिए हैं, परसेंटाइल दिया है, और जो पेपर 2 हुआ है उसके मार्क्स दिए हैं, परसेंटाइल मार्क्स दिए हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिए। यानी कि यहाँ पे ये कुछ नहीं बताया गया यहाँ पे ये एसओ और एएसओ दोनों के लिए क्वालिफाई। यानी कि जो रिजल्ट पहला जो रिजल्ट निकला, यानी कि जो इन्होंने स्टेज 1 का रिजल्ट निकाला है वो कॉमन रिजल्ट निकाला है सभी के लिए। अगर आपने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये आपकी ओवरऑल कट ऑफ है दोनों के लिए। तो आपका कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम है वो दोनों के लिए होगा। एएसओ वालों के लिए सीपीटी होगा सेम उसी डे पे, नेक्स्ट शिफ्ट में। उसके अलावा एसओ का इंटरव्यू होगा, वो आपका आगे जो है उसकी डेट आएगी। तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी सीपीटी के रिगार्डिंग अगर आप कहेंगे तो मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि सीपीटी का क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको वहाँ पे करना है। ठीक है, अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो पाए होंगे। बाकी ये हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का कोर्स है। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे, हम टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक करेंगे। उसके अलावा जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, और आपको सिलेक्टेड कंटेंट ही पढ़ने की अब जरूरत है। इसका प्राइस केवल 449 रुपीज़ है। आज ही से परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।